मर्द जिना की तरफ जा रहे हैं, उस निज़ाम हयात को वो अपने लिए कामयाबी। देखो, कुछ मसले हया के खिलाफ हैं लेकिन मुझे बताने पड़ते हैं। डॉक्टर भी बाज अब मेरे खिलाफ हो गए इन मसाइल में। मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग जो फोहश फिल्में देखते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कोई नुकसान नहीं होता। खुदा की कसम झूठ बोलती है मेडिकल साइंस। आजकल लड़कों ने ये आदत बना ली है फोहश फिल्में देखना, और हैंड प्रैक्टिस वगैरह, और ये जो हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। कह रहे कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर प्रोमोट कर रहे हैं कि डिप्रेशन दूर होती है। झूठ बोल रहा है डॉक्टर। अपने आप को इन नातजर्बेकार डॉक्टरों की भेंट मत चढ़ाओ। देखो, जो इल्म वही की हिदायत के बगैर इंसान हासिल करता है ना, खुदाई तालीमात के बगैर, वो इल्म आपको गुमराही की तरफ लेके जाता है। वो गुमराही की तरफ लेके जाता है। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैंने कहा मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा औरतों से निकाह करो, उन्होंने कहा हमें औरत से निकाह में रगबत नहीं है। उस जमाने के जो हकीम डॉक्टर होंगे, जो लड़कों से बदफेली करने वाला आदमी है, मेडिकली उसको कोई नुकसान हुआ? कोई खून में कमी, कोई जरासीम चले गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर कहेगा कोई नुकसान नहीं, बल्कि डॉक्टर हो सकता है ये भी कहे कि किसी को इसकी लत पड़ गई है ना, कि तुम्हें डिप्रेशन हो रही है, अगर तुम्हें इसके बगैर सुकून नहीं मिलता तो डिप्रेशन का इलाज है कि कर लो ये काम। लेकिन पैगंबर क्या कहेंगे? जो वही की तालीमात जानता होगा वो क्या कहेगा? जिसकी अकल ठिकाने होगी वो कहेगा कि बेगैरत, तुझे क्यों डिप्रेशन हो रही है? आज तक किसी कौम में ऐसी डिप्रेशन किसी को हुई नहीं है कि लड़कों से बदफेली ना करो तो उसको डिप्रेशन होना। ये तो तुमने खुद अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बनाया है। ये नेचुरल। गधे को क्यों नहीं होती? गधे को गधा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। घोड़े को घोड़ा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। मुर्गे को मुर्गा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। ये तेरे ऊपर क्यों वबाल आया हुआ है? इसका मतलब तूने अपनी आदत को अपने हाथों से बर्बाद किया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तूने खुद बर्बाद किया है। अब जो बर्बादी का तरीका था उसका इलाज भी यही है कि जिस काम के करते रहने से करने की आदत पड़ी है उसको छोड़े रखो, छोड़ने की आदत हो जाएगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? और वो जो लूत अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हमें औरत से निकाह में रगबत नहीं है, ये बर्बादी नहीं तो और क्या है? मेंटली तो बर्बाद हो गए ना वो। ये नामर्दी तो है, और क्या होती है नामर्दी? जिसको अल्लाह ने, तभी तो लूत अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम। तुम्हें क्या हो गया कि जो औरत अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम्हारे सुकून के लिए, उसकी तरफ तुम जाते ही नहीं हो। तुम्हें हो क्या गया है? उस वक्त के भी डॉक्टर जो थे ना, वो यही कहते होंगे एक्चुअली मेडिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। वो भाई, उसका खानदानी निजाम तबाह हो गया। अगर उसको इस लड़कों से बदफेली की आदत ना होती, बालिग होके वो औरत से निकाह करता, बीवी से मोहब्बत करता, औलाद होती, बहुएं मिलती, दामाद मिलते, कमाने वाले बेटे मिलते, बुढ़ापे में खिदमत करने वाली बेटियां मिलती, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे मिलते, ये जो तमाम की तमाम चीजें उसको डिप्रेशन से बचाती, वो उस डिप्रेशन से बहुत अच्छी तरह बचा लेती जिस डिप्रेशन में अब ये पड़ा हुआ है। ये मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मेरे ख्याल नहीं आ रही खोपड़ी में। तो ये जो फोहश फिल्में देखते हैं ना, ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है, ये डिप्रेशन पैदा करने का जरिया। इससे नुकसान पता है क्या होता है? मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, क्योंकि ये लड़के अब इन चीजों में ना डॉक्टरों के मशवरे पे घुस घुस गए हैं। पहले तो डरते थे सेहत खराब हो रही है, अब डॉक्टरों ने मेडिकली एक्चुअली टोपी ड्रामे करके ना बर्बाद कर दिया सारा निजाम। सारे डॉक्टर नहीं मशवरे देते, लेकिन बहुत सारे यही कर रहे हैं। गोरे से सीख रहे हैं ना। गोरे को फोहश फिल्में देखने से कोई नुकसान नहीं होता। उसका ना बाप है, ना माँ है, ना चाचे, ना मामे। क्योंकि जो नुकसान उसको होना था वो हो गया है। वो बाप लेस सोसाइटी बन चुकी है। उनके मोहब्बत करने वाली बीवियां नहीं होती, बीवियों को मोहब्बत करने वाले शौहर नहीं मिलते, उनको मोहब्बत करने वाले बच्चे नहीं मिलते, बच्चों को मोहब्बत करने वाला बाप नहीं मिलता। ना उनकी खाला होती है, ना उनकी फुप्पी होती है, ना उनकी मामी होती है, ना उनकी चाची होती है, ना उनके बहू होती है, ना उनके दामाद होते हैं। उनमें हर शख्स अपनी अर्निंग के बलबूते पे जीता है और बुढ़ापे में मोहब्बत के लिए तरसता है, चाहे फोहश फिल्में देखे चाहे ना देखे। इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये उनके लिए है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हमारे यहाँ क्या होगा अगर आप फोहश फिल्में देखोगे? मैं पहले मिसाल से बात समझाता हूँ, मिसाल से खोपड़ी में बात इंशाल्लाह आएगी। देखो, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसकी बेस मोहब्बत होती है। क्या ख्याल है? मोहब्बत की दो किस्में होती हैं। एक मोहब्बत वो होती है जो बालिग होने की बेस पे इंसान को की तबीयत माइल होती है, उसकी डिजायर्स हैं। जैसे भूख के वक्त आपको रोटी चाहिए, जैसे जब भूख लगेगी कि आपका दिल तड़पेगा, यार कहीं से निहारी की बिरयानी की खुशबू आई, मैं जाके फोड़ फाड़ दूं उसको, खा लूं मैं। यही दिल करेगा कि नहीं करेगा? जब इंसान बालिग, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है, जब इंसान बालिग होता है
उसकी अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ, औरत की तरफ होना शुरू। उसका दिल चाहेगा मैं किसी तरह से इसको हासिल कर लूं। आप इसको पाक मोहब्बत कहें, नापाक मोहब्बत कहें, जो भी नाम दें, लेकिन ये नेचुरल है। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे ही उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, उसको बीवी मिलती है दुल्हन की सूरत में, उसके जज्बात आसमान पे होते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, दुल्हन से जुदाई बर्दाश्त नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, कराची के खंभों को हाथ लगा के आऊंगा मैं। हालांकि कराची के खंभे को हाथ लगाना दिल गुर्दे का काम है, लेकिन मैं रिस्क लूंगा, मैं कराची के खंभे को हाथ लगाऊंगा तुम अगर कहोगी तो। ये जज्बात होते हैं, और ये चाहिए घर बसाने के लिए, चाहिए सेक्सुअल डिजायर्स ही क्यों ना हो, ये जिनसी जज्बात ही क्यों ना हो, लेकिन ये फितरत ने पैदा की है। क्योंकि रिलेशन, मोहब्बत जो होती है किसी के साथ रहने की वजह से होती है। तवील अरसा आप रहो ना, गधा भी जब आप तवील अरसा पालते हो तो आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। लोगों ने बछड़े ज़बा किए ना कुर्बानी में, कुछ रो रहे हैं यार 2 साल से पाला हुआ था, हालांकि बछड़ा तेरा क्या लगता है, लेकिन यार रहते रहते क्या हो गई मोहब्बत। ये दुल्हन के साथ नहीं होती ये वाली मोहब्बत, क्योंकि अभी रहे तो है ही नहीं। तो फितरत ने उसका ऑल्टरनेट रखा, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा रख दी मर्द में, कि भाई अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जज्बात की तस्कीन के लिए है ये। तो औरत के लिए भी मियाँ से मोहब्बत, और मियाँ को भी किससे मोहब्बत होती है, औरत से। ये मेरा बनाया हुआ निजाम नहीं है, ये किसका निजाम है, फितरत का बनाया हुआ, खुदा का बनाया हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जज्बात ठंडे होने लगते हैं, मोहब्बत चेंज होने लगती है रिलेशन में, कि वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपकी खिदमत करती है, आप उसके साथ गपशप लगाते हैं। वो जज्बात आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, ठंडे होना शुरू होते हैं। तो वो ठंडे होने का भी कुदरत ने एक टाइम रखा है कि इतनी जल्दी ठंडे ना हो जज्बात, आपके बुढ़ापे तक चलते रहे ये। उसके बाद फिर वो आपके बच्चों की माँ है, आपके बाप की बहू है, आपके भाइयों की भाभी है। ये कुदरत का बनाया हुआ सेटअप है। अगर ये जज्बात जो फितरत चाहती है शुरू में आपके हों, इन जज्बात में कोई रुकावट बन जाए, कोई चीज खलल बन के इस जज्बात को कम करने का जरिया बन जाए, तो ये चीज घर तोड़ने का जरिया बनती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूं। नेचुरल जितनी भी चीजें होती हैं ना, उसमें हम मेडिकल साइंस या डॉक्टरों के मशवरे के मोहताज नहीं होते। खूब समझ लो। मिसाल के तौर पर आज डॉक्टर कहते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सारी साइंस की तहकीक है ना ये, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो क्या मतलब, 1000 साल पहले तो डॉक्टरों की ये तहकीक नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी। क्यों? इसलिए कि ये चीज इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी थी। अल्लाह मियाँ ने इसको डॉक्टरों के हवाले नहीं किया, इंसान को खुद ही सिखा दिया ये कि तूने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सूरज गुरूब करके ना इंसान की बॉडी में ऐसे तगय्युरात आते हैं कि वो जल्दी सो जाता है, उसका दिल चाहता है। हमारा दिल अगर नहीं चाहे तो इसका मतलब हमने अपनी जान के साथ जुल्म किया। आदतें अपनी क्या कर दी हमने, सेटिंग सारी खराब कर दी हमने अपनी। वरना नेचुरली इंसान का दिल, मुर्गियों को देख लो, अभी मेरी मुर्गियां देखो कैसे, मगरिब में आवाज आ रही थी ना चपड़ चपड़ की, कितनी मुर्गियां चहक रही थी, अब सारी क्या हो गई? तो कह रहे डॉक्टरों ने बताया इनको। भाई क्या हो गया, कोई मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ कोई मुर्गा आया जिसने इनको समझाया रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, और ये खाओ, इतने तुमने लाल चावल इतने खाने हैं, और फलाने बीज इतने खाने हैं, और फलाने बीज इतने खाने हैं। मुर्गी को क्या खाना है, कितना खाना है, पहले से मालूम है। तो ये सिर्फ मुर्गियों को नहीं, इंसानों को भी हजारों साल से अल्लाह ने सिखाया हुआ है, कितना पानी पीना है, कितनी रोटी खानी है, कितना क्या खाना है। ये चीजें नेचुरल हैं, इनमें मेडिकल साइंस की दखल अंदाजी खतरनाक हो सकती है। लिहाजा समझदार डॉक्टर इसमें जो रिसर्च करते हैं ना, वो रिसर्च ही ये होती है कि नेचर क्या है, वो नेचर ही को ला के पेश कर देते, भाई नेचुरल ये है। समझते हो बात को कि नहीं समझते? अब खूब समझ लो कि जब आपको शदीद भूख लगती है, अल्लाह मियाँ ने पूरा एक निजाम बनाया, मुंह में दांत रखे हैं अल्लाह मियाँ ने। जब आपको भूख लगती है, आप खाने की तरफ दौड़ते हो, बिरयानी की खुशबू आई, देख कर ढक्कन खुला, एक अलग सी खुशबू आती है ना, फिर क्या होता है, आपका मैदा एक केमिकल छोड़ना शुरू करता है। ये कुदरत का निजाम है, ताकि उसको हजम करने का आपके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाए हजम करने की। फिर आप वो निवाला लेके जाते हैं, मुंह में रखते हैं, उस निवाले को मुंह से क्या करते हैं, चबाते हैं। उस चबाने में लुआब शामिल होता है उसके अंदर, यानी ये सब चीजें, सारा सेटअप एक दूसरे से कनेक्ट होता है। फिर आप चबाते हैं तो फिर मैदा कोई एसिड छोड़ना शुरू करता है ताकि उसको हजम करने की सलाहियत। फिर जब आप एक निवाला खाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक निवाला पहले हजम हो जाए तो आधे घंटे बाद मैं दूसरा निवाला खाऊंगा। कभी हुआ ऐसा? अगर आपने ऐसा करना शुरू किया, आपके मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो खाना आपके जिस्म को नहीं लगेगा। ये बात डॉक्टरों ने नहीं बताई, ये फितरत ने बताई है कि दूसरा निवाला भी फौरन लेना है, क्योंकि मैदा अभी वर्किंग में है। वो कह रहा ठीक है मैं रेडी हूं भाई, अब खा जा, अब खा। तो लोग कंटिन्यू खाते हैं।
फितरत भी उनको कंटिन्यू ही खिलाती है कि खाते रहो। अब खाते खाते एक टाइम आता है कि आपका दिमाग ऑर्डर करना शुरू करता है कि अब आप सैर हो गए। ये डॉक्टरों ने बताया, ये फितरत ने खुद ही सिखाया आपको, या आपने अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट पढ़ी है कि यार ऐसे खाना चाहिए? भाई नेचुरली इंसान ऐसे ही खाता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? अब क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हैं आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, आपको नींद आना शुरू होती है। ये भी नेचुरल है। क्यों? फितरत चाहती है आप थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि ब्लड का सारा सर्कुलेशन आपके मैदे की तरफ ब्लड का बहाव होता है, दिमाग थकता है आपका। फितरत चाहती है आपको क्या करे? बोलो ना यार, सुला दे। सोने से क्या होगा? आपका दिमाग सुकून में आएगा और सारा खून आपके मैदे को हरकत देने में इस्तेमाल होगा। जब तक डॉक्टरों की ज्यादा मुदाखलत नहीं थी, हजारों साल से आप हिस्ट्री उठा के देखें, लोग दोपहर खाना खाते ही सो जाते थे, रात खाना खा के थोड़ी देर के बाद सो जाते थे। वो बड़ा बेहतरीन खाना हजम होता था। इसके लिए उनको मेडिकली किसी डॉक्टर से राब्ते की जरूरत नहीं थी। हमेशा से ऐसा हो रहा है, अब नहीं हो रहा। क्यों? फितरत खुद सिखा देती है भाई अब आपने क्या करना है। यानी वो आप पे नींद मुसल्लत करेगी फितरत कि भाई सो अब तुम। आज मैंने आम खा लिए दोपहर को, मीठे होते हैं ना, मीठा खा के नींद आती है, मैं टोन घूम रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तो नींद पूरी हुई है यार, ये मुझे क्या हो गया? तो घर वालों ने बताया आम खाए इतना मीठा। मीठा जब भी खाओगे ना दिमाग क्या होगा? टोन जाएगा, नींद आएगी। मैंने कहा आइंदा नहीं खाऊंगा मैं दोपहर को इस तरह से आम। नींद आती है, फिर इंसान को फ्रेश नहीं रहता। और उसका हल भी यही कि थोड़ी देर सो जाओ। ये सारी चीजें क्या हैं? बोलो ना नेचुरल। इसमें कहीं भी अगर इंसान फितरत से हटकर लज्जत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दे, आपके अंदर का पूरा सेटअप क्या होगा? बर्बाद हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा साइंस ने चूंकि बहुत तरक्की कर ली है, अब बिरयानी का निवाला यूं बना के मुंह में घुमा घुमा के खाना, या रोटी का निवाला मुंह में रखना, फिर चबाना, फिर निगलना। अबे ये तो 10,000 साल पहले इंसान किया करता था। अब तो मॉडर्न लाइफ है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। रोटी लाए, बिरयानी लाए, बेगम से बोला ग्राइंडर में चला भाई इसको, डायरेक्ट गिलास से क्या करूंगा, बिरयानी पीऊंगा मैं। और दलील आपने ये दी कि भाई बात तो एक ही है, वैसे भी तो मैदे में ही उतर रही है ना वो। इसमें जो ग्लूकोज है, इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो जा कहाँ रहे हैं? पेट में जा रहे हैं। दांत का काम था चबाना, तो चबाने का काम मैं ग्राइंडर मशीन से करवा रहा हूं। डॉक्टर ही बोलेगा थोड़े दिनों में भाई तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है, जुज़्वे बदन नहीं बनेगा। क्योंकि कुदरत ने एक प्रोसेस रखा है। दांत इसलिए रखे कि तूने दांतों से तेरे बाप को भी चबाना है दांतों से, तेरे पास टाइम हो या ना हो। तभी तो डॉक्टर कहते हैं ना फल खाओ, फलों के जूस ना पियो। हालांकि बात तो एक ही है। अरे 6 आपने माल्टे खा लिए और 6 माल्टों का जूस पी लिया, देखने में एक ही बात है, लेकिन हकीकत में वो 6 माल्टों का जूस शुगर लेवल को हाई कर देगा आपके। माल्टे नहीं करेंगे इस तरीके से। एक प्रोसेस है ना कुदरत का बनाया हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, रोटी हजम करने का एक प्रोसेस है, उसमें दखल अंदाजी होगी तो आपका सारा खाने पीने का सेटअप बर्बाद होगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा आपका। तो बात हया के खिलाफ है, लेकिन समझानी पड़ रही है। ये जो इंसान में अल्लाह ने एक सेक्सुअल डिजायर्स रखी हुई हैं, इनको पूरा करने का भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उससे हटके पूरा करोगे, वक्ती लज्जत हासिल होगी, अंदर का सारा सेटअप क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो फोहोश फिल्में देखने वाले या हैंड प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने नेचर से बगावत करते हैं। उससे वो जिस्मानी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं वो। जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, या आपके जो दिमाग में एक अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसका भी एक प्रोसेस है पूरा। ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर वो स्टेप, उसके बाद इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है, वो डिस्चार्ज होता है। आपने उन तमाम स्टेपों को धाड़ा से साइड पे रखा और कोई मूवी लगा ली एक बहुत ही, जिससे आपके जज्बात एकदम भड़क गए और अपने हाथ से अपने आप को फारिग कर दिया। तो आप क्या समझते हो ये नेचुरल है? ये इसका नुकसान ये होगा कि जो आदमी जूस बना बना के पीता रहता है ना, पराठों को चबा के हजम नहीं करता, थोड़ी देर में जब पराठा आएगा ना तो उसका मैदा हजम करने से इनकार कर देगा। तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फौज फिल्में देख देख के ये काम करते रहते हैं, जब उनकी शादी होगी तो बेगम से इस तरह से वो सेटिस्फाई ना खुद हो सकते हैं ना उसको कर सकते हैं, जो वो लोग करते हैं जो इन बुराइयों से बचते हैं। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेगम से मोहब्बत भी नहीं होगी। आपने साइडें बदल बदल के इतनी तस्वीरें अपनी मर्जी की देख ली। देखो मुझे एक बात बताओ, आपको शदीद भूख लगी हुई हो, कुछ भी खाने को ना हो, तड़प रहा हो, मसूर की दाल आ गई, रोटी आ गई, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप फोड़ फाड़ दोगे और जिसने दी है ना उसका शुक्रिया अदा करोगे, यार आपने टाइम पे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, भूख मिटा दी, बड़ा मजा आएगा मसूर की दाल खाने में। लेकिन क्या हुआ, आप थे गरीब आदमी, शदीद भूख लग रही है, पहले मसूर की दाल आई, अभी उसकी तरफ लपक रहे हो, अचानक ढक्कन, एक तो देख कर ढक्कन खुलने का अपना ही मजा है यार, ढक्कन खुला, कोरमे की खुशबू आना शुरू,
उधर ढक्कन खुला, कोरमे से भी अच्छी कोई चीज, वैसे कोरमे से अच्छी कोई चीज है नहीं, अब तक इजाद हुई नहीं है, कोरमा बड़ी मजे की चीज है। अब वो दाल अच्छी लगेगी आपको? अब दाल पेश करने वाले का शुक्रिया अदा करोगे आप? तो दाल के साथ नाइंसाफी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बीवी के साथ नाइंसाफी ये बहुत बड़ा इशू है। ये जब आप नेट पे फोहश चीजें बदल बदल के अपनी मर्जी की, ये वाली तो ये वाली, फिर ये वाली, फिर वो वाली, तो आपको अपनी बेगम क्या लगेगी? मसूर की दाल भी आप बेगम से कहो बेगम मसूर की दाल मुझे खिला दो, खुद मेरे सामने आप मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हो? वो जो नेचर चाहती है ना दोनों में एक टूट के मोहब्बत हो, वो मोहब्बत खत्म। अक्सर लोग दलील में कहते हैं यार जो फौज फिल्में देखते हैं वो अपनी बेगम के पास जाते भी हैं और वैसा भी नहीं, उनके तो इतने बच्चे हो गए। तो भाई कौन कह रहा है कि जाते नहीं है, या उनके बच्चे तो हो जाते हैं। हम बता रहे हैं कि जो जज्बात होने चाहिए वो जज्बात नहीं होते, बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, डॉक्टरों ने उल्टा कहानी ये शुरू कर दी है, वो कहते हैं जो ये करते रहते हैं ना हैंड प्रैक्टिस, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग हो इस लिहाज से होते हैं, ठरकी हो जाते हैं, वो उनमें शहवत बहुत ज्यादा होती है, इस लिहाज से तो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिस तरह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई मिंबर पे ये बातें करना, लेकिन क्या करें, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं ना, हम भी नहीं करेंगे तो फिर तो लोग तो बर्बाद हो रहे हैं। देखो, मन ताज्जल बिशैइन क़ब्ला अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही, एक बड़ा अच्छा मक़ूला है अरबी का, कि जो किसी चीज को वक्त से पहले हासिल कर लेता है, वक्त पर उसको अल्लाह वो लज्जत नहीं देते, वक्त पे फायदा नहीं होता। और ये जो हैंड प्रैक्टिस करने वालों को डिप्रेशन खत्म होती है ना, तो ये डिप्रेशन हो इसलिए रही है कि तुमने अपने आप को इसका आदी बना दिया है। आदत नहीं होगी तो डिप्रेशन ही नहीं होगी। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे बाज लोग कहते हैं कॉफी पीने से स्ट्रेस खत्म होती है, कहते हैं कि नहीं कहते? कड़क सी चाय पीने से स्ट्रेस खत्म। तो मुझे बताओ, जब कॉफी और चाय इजाद नहीं हुई थी तो फिर तो लोग सारा दिन स्ट्रेस में ही रहते होंगे। क्या ख्याल है भाई? इनको सबको एक एक कॉफी पिलाओ मेरी तरफ से। यानी मैं डॉक्टरों पे हैरान होता हूं, यार आप किस किस्म की बातें पब्लिक को सिखा रहे हो? डॉक्टर कॉफी पिया करें 2 टाइम, ब्लैक कॉफी, व्हाइट कॉफी। ओ भाई नहीं पिया करो, अगर पीना है तो पी लो, लेकिन इस पे सवाब के लेबल मत लगाओ कि सेहत के लिए बहुत अच्छी, स्ट्रेस खत्म करती है। उनकी खत्म करती है जिनको इसकी आदत पड़ चुकी है। जिनको आदत नहीं, उनको स्ट्रेस होती नहीं है। जब नहीं होती तो उनको खत्म करने की भी जरूरत नहीं होती। ये तो कॉफी तो चंद 100 साल पहले की इजाद है, किसी को दरियाफ्त हुई थी, उसने पी के खा के देखी उन्होंने और दिमाग उसका ना टुन हो गया। उसने कहा यार बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा है। कोई सुना है किसी मुसलमान ही का कारनामा है ये कॉफी भी? कोई हकीम साहब होंगे, जड़ी बूटियों को मुसलमान हिकमत में बड़ी तरक्की की थी ना, जड़ी बूटियां उड़ी पे काम कर रहे थे कहीं, तो कोई कॉफी का पौधा शौधा आया, उसने पी के देखा, उन्हें बड़े यार एकदम फड़कने लगा ना, फिर वो लत डाल दी सबको। वल्लाह आलम, बात कहते नहीं फिर गोरे ने इसमें हमें तरक्की की। अब बताओ, कॉफी और चाय से जो आपकी स्ट्रेस दूर होती है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये कॉफी और चाय इजाद नहीं हुई थी, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी जंगें स्ट्रेस में कैसे लड़ दी? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1000 साल से वो किला जो फतह नहीं हो रहा था, अपने फौजियों को ले जाके इतनी ताकतवर फौज से स्ट्रेस में कॉफी पिए बगैर, छुट्टा लगाए बगैर, आइस लिए बगैर, चर्स पिए बगैर, इतना बड़ा तुर्की कैसे फतह कर लिया? वजह उसकी ये थी भाई, वो कॉफी उसको कभी मिली नहीं, तो उसको कॉफी की लत भी नहीं पड़ी। उनकी स्ट्रेस होती थी तो सो जाते थे, वो उठते थे तो फिर फ्रेश हो जाते थे। तो ये इन चीजों को प्रोमोट खुदा का वास्ता ना करें। ये कॉफी चाय जो है ना, ये कोई सेहत वेहत के लिए कुछ भी नहीं है, फजूल बातें। और बास डॉक्टरों को तो हमने पकड़ा है। बीबीसी में एक डॉक्टर साहब प्रोमोट कर रहे थे कॉफी को, फिर उनकी किसी तहकीक पता चला ये कॉफी वाली कंपनी से पैसे ले रहे हैं डॉक्टर साहब, इन पे केस चल रहा है लंदन में। कॉफी कंपनी से रिश्वत लेके उसके फजाइल सुना रहे हैं। मेरी फील्ड मेडिकल साइंस नहीं है, कहीं फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं तुम्हारी जब कॉफी तुम्हारी फील्ड नहीं तो टांग क्यों उड़ा रहे हो? मैं तो एक नॉर्मली बात कर रहा हूं कि स्ट्रेस दूर अगर करती है भाई, तो जब ये नहीं थी तो क्या दूर होता था? तो स्ट्रेस यकीनन दूर करती है, लेकिन उन लोगों की जिनको पीने की आदत पड़ चुकी है। और एक खतरनाक बात पता है इन चीजों में क्या है? आप शुरू में 2 कप पियेंगे ना, तो फिर आप आदी हो जाएंगे, फिर उसका असर क्या हो जाएगा? खत्म। फिर 3 पीने पड़ेंगे थोड़े दिनों के बाद। और ऐसे भी हमने देखे 20-20, 25-25 कप पी रहे होते हैं बैठ के, वो सेट हो गए कॉफी पे। यकीनन कुछ फायदे होते होंगे, लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं। खैर, कॉफी चाय तो फिर भी हलाल है, हम उसके ज्यादा वो नहीं है, पीना है आप पिए अपनी जिम्मेदारी पे। लेकिन ये जो है मेरे भाई, ये हैंड प्रैक्टिस हो गया, फुहश फिल्में हो गई। खुदा के लिए अपने आप को बर्बाद मत करो, ये खुद लद्दती है, हो जाती है। तौबा इस्तिग़फार करो, अल्लाह को मनाओ। मैं मानता हूं कि जिसको ये हाथ पात से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आदत पड़ जाए, तो ये आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। कितने नौजवान बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही ट्रैक पे चलने की कोशिश तो करो ना, उस पे अच्छाई का लेबल तो ना लगाओ। अल्लाह ताला गफूर है, तौबा कबूल करने वाला है। एक बार गुनाह हो गया तौबा करो, दूसरी बार गुनाह हो गया फिर तौबा करो, तीसरी बार गुनाह हो गया फिर तौबा करो। आप बार बार गुनाह करके थक सकते हो,
तौबा बार बार कर करके थक सकते हो, अल्लाह माफ कर करके नहीं थकता। लेकिन खुदा के लिए उस पे सेहत का और उस पे अच्छाई का और स्ट्रेस दूर करने का लेबल मत लगाओ उस पे। ये सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें, जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। उन लड़कों के लिए जो टीन एजर हैं, उनकी जिस्मानी सेहत भी मुतासर होती है। और जो उम्र थी जिनकी जरा 22, 23, 24 साल से ज्यादा हो गए, तो जिस्मानी सेहत उनकी खराब हो ना हो, दिमागी सेहत क्या हो जाती है, बहुत बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जो एक प्रोसेस खुदा ने ख्वाहिश पूरी करने का रखा है, आप जो नेचुरल है, आपने उस नेचुरल प्रोसेस को क्या कर दिया, खराब कर दिया। हमारे एक दोस्त ने एक बताया कि एक डॉक्टर ने जानवरों पे तजर्बा किया इसका, किसी तरीके से ना एक जानवर को आदत डाली कि वो फीमेल के बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी करे, किसी तरह से अंग्रेज तो करते हैं ना। फिर जब वो फीमेल को करीब लाया गया ना जानवर के, तो वो उसके साथ नहीं, यानी वो जो है ना ब्रीडिंग नहीं हो सकी। तो अब मैं बहुत ज्यादा खुल के इन बातों पे बात नहीं कर सकता, बस आप समझ गए हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। अच्छा, ये भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तो सभी करते हैं, इससे बचना तो मुमकिन ही नहीं है। जो आदमी जिस तरह के लोगों में बैठता है ना, वो समझता है कि सारी दुनिया ऐसे ही है। अब जैसे यूरोप में जाएं, सब शराब पीते हैं, आप उनको बताएं कि पाकिस्तान में 1% लोग शराब पीते हैं, 99% नहीं पीते, वो मान लेगा गोरा? कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, शराब के बगैर कैसे चल रहे हो। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे एक दोस्त थे, जर्मनी ही का वाकया है, कहते हैं मैंने उनको पंजाब की शादी की वीडियो दिखाई कि जिसमें कजन और बहन भाई सब नाच रहे हैं शादी में ना, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा वंगड़ा डाला हुआ है उन्होंने। गोरे ने पूछा कि इन्होंने पीवी है? तो मेरा शागिर्द है, कहते हैं मैंने उनसे कहा नहीं पीवी। उन्होंने कहा यार ये पिए बगैर ऐसा इंजॉय कैसे कर रहे हैं। यानी गोरे को इस पे हैरानगी हो रही थी, बगैर पिए कैसे नाच रहे हैं यार ये इतना, क्योंकि गोरा नाइट क्लब में पिए बगैर नहीं नाचता। वजह उसकी है कि वो कहते हैं यार जब पी नहीं है तो गम नहीं भुलाए, जब गम नहीं भुले तो नाच कैसे रहा है भाई, गमजदा आदमी नाचेगा। आपको किसी ने आके बताया कि आपकी वाइफ का इंतकाल हो, अस्तगफिरुल्लाह, इस पे तो आपको हो जाता है, यानी हो सकता है ना खुशी से नाचना शुरू कर दे। ठीक है। औरत को आके बताया आपके शोहर का इंतकाल हो गया, औरतें शोहर से वफा करती हैं बेचारी, मर्दों का कोई पता नहीं होता कि खुश हो रहा है या टेंशन में आ रहा है, कुछ ऊपर ऊपर से तो रो ही रहा होगा। वो कुत्ते वाला दोबारा सुना देता हूँ लतीफा। वो एक आदमी की बीवी को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने जब काटा तो बीवी मर गई बेचारी। तो उसके सारे दोस्त अहबाब ताजियत के लिए आए, लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना ताजियत के लिए। बीच में एक बंदा लाइन तोड़कर आया और उससे कान में कहने लगा यार एक दिन के लिए कुत्ता चाहिए मुझे। इसने थप्पड़ लगा के बोला दफा हो यहाँ से, तू क्या समझता है ये ताजियत के लिए आए हैं, ये सारे कुत्ते के लिए लाइन में खड़े हैं। ठीक है। तो बाज लोग ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं, अंदर अंदर से खुश हो रहे होते हैं। अब किसी ने औरत को आके बताया कि शोहर मर गया, तो वो नाच सकती है? बाप मर गया नाच सकती है? माँ मर गई नाच सकता है कोई? तो गोरे ने कहा कि यार शराब पिए बगैर तो गम भुलाना मुमकिन नहीं है, तो ये विदाउट पिए कैसे नाच कैसे रहे हैं, तो ऐसे खुशी कैसे मना रहे हैं। तो मैंने अपने उस शागिर्द से कहा कि दोबारा जर्मनी जाना हो ना तो गोरे को बताना कि आपको इस पे इश्काल हो रहा है कि ये बगैर पिए खुशी में नाच कैसे रहे हैं। तो उनको बताना हमारे मुल्क में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको खुश होने के लिए पीना तो दूर की बात, नाचने की भी जरूरत नहीं है, बगैर नाचे ही वो खुश हैं। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में। ये जो आप कहते हो ना गोरा हर वक्त हंसता रहता है, गोरा हर वक्त लाइफ को एंजॉय करता रहता है, और ये बोरिंग मुसलमान, यहाँ देखो देखो खुशी दिल की कैफियत का नाम है, किसी के जाहिर से नहीं पता चलता। एक आदमी सारा दिन कभी फिल्म देख रहा है, कभी वीडियो गेम खेल रहा है, और कभी तफरीह पे गया हुआ है हर वक्त। इसका मतलब इसको खुश रहने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत है। इससे एक दिन के लिए ये चीजें आप छीन लें, ये गम और टेंशन से फौरन मर जाएगा। हमने उलमा को खुश देखा है, कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है, लेकिन क्या है, खुश हैं। खुशी इसको बोलते हैं, खुशी इसको बोलते हैं। देखो अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं पीता हूँ ठीक है, ना सुट्टा लगाता हूँ, ना पीने पिलाने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेटअप। मेरा तो यही ख्याल है, आप लोग मुझे जो पीता है तो मेरा ख्याल है शक्ल से पता तो चल जाता है ना उसका। तो हमारे पास तो एंटरटेनमेंट के लिए बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर कोई मुर्गियां हैं हकीकत। अब मैं आज इतना खुश हुआ, हमने जब मुर्गी हटाई तो उसके अंडों से चूजे निकले हुए थे, मैं तो खुशी से पागल होने लगा। मैंने कहा यार जबरदस्त काम हो गया उस्ताद। फिर मैंने वो बतख की खास नस्ल की अंडे लाए हैं, मुर्गियों के नीचे घुसेड़ दिए। अब बताओ ये कोई खुशी की चीजें हैं यार, 2 टके की कोई गोरा बोलेगा यार कितनी नीच ज़हनियत है तुम्हारी यार, बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार। कोई वैसे तुम बने फिरते हो, जहाजों में घूम रहे हो और बिजनेस क्लास की बातें कर रहे हो, कभी रीवो की बातें कर रहे हो, 4-4 शादियों की बातें कर रहे हो, और जनाब दुनिया में तबलीग की हुई फ्रांस पहुंचे हुए हो, जापान पहुंचे, खुश किस चीज से हो रहे हो कि जनाब मुर्गी के चूजे निकल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायरी में नोट किया 7 मुर्गियां कुड़क हुई हुई हैं हमारी। कितनी?
7 मुर्गियां। कुड़ुक का मतलब पता है क्या? कुड़ुक समझते हो? पता नहीं इंग्लिश में कुड़ुक को क्या बोलते हैं। हर दूसरे दिन खुशखबरी आती है, वो हमारा गार्ड बताता है, मुसाब एक और मुर्गी बैठ गई है, अंडों का इंतजाम करो फौरन इसके लिए। एक ऐसा जबरदस्त सेटअप बन गया है ना, हटो बच्चों की समझ। वजह क्या है भाई? हमें क्यों इसमें खुशी हो रही है? हमारे सामने दाल आई, देख का ढक्कन खुला ही नहीं हमारे सामने। हमने नाइट क्लबों के मजे और लड़कियों से दोस्तियों के मजे देखे ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने ही बच्चों में खुशी हो रही है भाई, अपने ही घर वालों में खुशी हो रही है। अल्लाह का कोई तारीफ में नहीं कह रहा, ये तो हमारा कमाल नहीं है। तो हमें वही मुर्गियों के अंडे, देसी अंडे खा रहे हैं। कल मैं जिम गया, इतना पसीना वसीना निकला, आके फिर मैंने केले का मिल्क शेक बनाया, उसमें देसी 2 अंडे डाल के पी गया। ऐसा मजा आया। गोरा पूरी रात जो पीते नाचता है ना, उसको वो मजा नहीं आता जो हमें जग भर के केले का मिल्क शेक पीने में मजा आया। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात अपनी मिसालें समझाने के लिए दे रहा हूं आप, क्योंकि देख का ढक्कन जो है ना, देखोगे जो बूफे सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, सही है ना? भूख लगे जो खान सामने आ जाए तो वही अच्छा लगता है फिर। तो मेरे भाई, ये जो गोरा जिस अय्याशी की तरफ जा रहा है ना, उस अय्याशी में आपको नेचुरल चीजों का मजा क्या हो जाएगा? खराब, बर्बाद। बीवी बच्चे ही अच्छे नहीं लगते आजकल लोगों को। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं किसी गांव का। अक्सर हम 2 महीने ना पहले जाया करते थे मदरसे में, जब गांव में जैसे कोई बड़े उस्ताद हैं उनसे अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस करने 2-2 महीने हम गुजार के आते थे। तो हमारे एक दोस्त था, पठान था, उसकी शादी हुई भी थी, 2 महीने से वो घर नहीं गया। हम तो कमारे छड़े छाट थे। जब हम वापस आ रहे थे ना, कोयटा की तरफ आ रहे थे हम उस गांव से, वो गाड़ी भगा रहा है, ऐसे लग रहा है 20-30 बंदों को ना दरमियान में कुचल दे। हमने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे यार मेरी शादी हुई हुई है, अभी 2-3 साल हुए मेरी शादी को, और 2 महीने से मैं घर नहीं गया। तो उसकी ये कैफियत बेगम से मिलने की, हमें डर ये था कि ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके घर को तोड़ता हुआ चला जाए, कमरे में घुस जाएगी। उस वक्त हमारे उस्ताद बैठे थे, उन्होंने कहा देखो हलाल पर इक्तिफा का फायदा। ये क्या फायदा है? कि ये आदमी नजर की हिफाजत करता है, फुहश फिल्में नहीं देखता, लड़कियों से इसकी दोस्ती नहीं, इसको भूख लग रही है तो घर की दाल इसको बोलो अच्छी लग रही, भाग रहा है। अब शादीशुदाओं का हाल क्या है? बीवी से जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि यार ये पता नहीं क्या मत्थे लग गई है मेरे, एक मुसीबत टेंशन पाल ली है हमने। आप कह सकते हो कि मजे तो आ रहे हैं ना इसको इधर उधर मुंह मारने के। ओ भाई, ये मजे थोड़े दिन के हैं। ये मजे क्या हैं? थोड़े दिन के। देखो एक मिसाल देता हूं आपको मैं। अल्लाह ने ना इंसान को ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी टेंशन उठाओगे ना, ये टेंशन आपके सुकून का जरिया बनती है। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम हमारा इसी उसूल पे चल रहा है। जो आराम तलब होते हैं, जो सुकून के पीछे भागते हैं, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता। कल मैं वर्जिश कर रहा था, तो वर्जिश कर करके हालत, जाहिर है आदमी थक जाता है, और गर्मियों में कराची की अभी हब्स कितना हो रहा है, पसीना बहुत निकलता है। तो मेरे साथ जो मेरे 2-3 शागिर्द थे, मैंने उनसे कहा देखो हम 1 घंटे की ये टेंशन उठाते हैं, उसके बाद 23 घंटे हमारे मजे के गुजरते हैं। होता है कि नहीं होता? मगरिब के बाद मैं जा रहा था ना, तो मुझे सुस्ती हो रही थी, यार कोई और काम करो, फिर जाओ ये डंड पे लो बैठ गए, और इतनी टेंशन वाला काम है, वजन उठाओ बिला वजह, 1 घंटा आपका गया। ये शैतान बहकाता है ना इंसान को। लेकिन क्या होता है जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो टेंशन है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है, मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप। कितने फायदे 23 घंटे तक हासिल होते हैं। पहला फायदा, भूख दबा के लगती है। ये जो केले का मिल्क शेक है ना, मैं आम हालत में 1 गिलास भी नहीं पी सकता, मुझे बलगम और बदहजमी होती है। लेकिन मैं जिम से जब होके आता हूँ, पूरा जग भर के, वैसे 2 अंडे इस गर्मी में खा के दिखाओ, क्या ख्याल है? कोई खा सकता है इस गर्मी में? आप जब एक्सरसाइज करके आते हो, निढाल हो रहे होते हो, इतना जग भर के पीते हो आप, वो मजा, वो भी तो मजा है ना। फिर उसमें आप खजूरें भी डाल लो, पिस्ते भी डाल लो, बादाम भी डाल लो, सारे, एक तो मजा बहुत आता है 1-1 घूंट पीने में, और बॉडी में ऐसा जज्ब होता है गायब। 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। ये लज्जत ये बगैर वर्जिश की मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा मजा क्या? दबा के मजे की नींद आती है इंसान को, वो ऐसा मजा आ रहा होता है बिस्तर पे सोने में, वो एक अपना मजा। सुबह नाश्ते में भी भूख डबल हो जाती है सारा दिन, और फिर आपके जो बॉडी का फिगर बनना शुरू होता है, वो देख के वैसे इंसान को अच्छा लगता है कि यार मैं आड़ा तिरछा नहीं हो रहा, वरना टेढ़ा मेढ़ा, कोई उधर से निकल रहा है, कोई उधर से दाएं बाएं जा रहा है, एक कूला उधर को जा रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है ये दूसरा कूला किसी से उधार लिया हुआ है, इसका अपना नहीं है, ये एक अपना है, दूसरा किसी से उधार लिया हुआ है इसने। आड़ा तिरछा। उसके बाद भूख भी नहीं लग रही, खाया जा रहा है, शुगर ऊपर जा रही है, थोड़े दिनों में शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर, 20 किस्म की बीमारियां। तो 1 घंटा जो आपने टेंशन उठाई, उस टेंशन ने 23 घंटे आपको खुशियां दी हैं। यही जॉगिंग में भी होता है। आप सुबह जॉगिंग करके देखें, खूब पसीना निकालें, बहुत टेंशन होगी आपको, यार थक गया हूं, सांस फूल गया, भागते रहें। उसके बाद आप क्या करें? नहाएं, इतना मजा आता है,
फिर उसके बाद आपको खाने में मजा आता है, सारा दिन ऐसे आंखों की रोशनी तेज रहेगी, दिमाग ऐसा फ्रेश। मेरे एक दोस्त थे, आड़े तिरछे हो गए ना बहुत ज्यादा, बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई तू एक दिन अल्लाह का वास्ता भाग ले अल्लाह का वास्ता। वो जबरदस्ती उनको भगाया हमने, और हिम्मत करके ना सांस फूला, मैंने कहा भाग, बहुत भगवाया हूँ। अगले दिन कहते हैं यार आज का दिन तो मेरा अजीब ही, ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में हूँ, मुझे जन्नत में आ गया मैं। कह रहा है ऐसा लग रहा है मैं किसी जन्नत में हूँ आज। मैंने कहा देखो वो एक आधे घंटे की टेंशन ने आपके 23.5 घंटे अच्छे गुजार दी। खूब समझ लें, यही उसूल है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, हमने 7-8 साल इल्म हासिल किया मदरसे में, इंतहाई सख्त टेंशन वाला टाइम गुजारा है मैंने मदरसे में। लोग समझते हैं मदरसे में बैठते थे तो पेड़े खाते थे वहां बैठ के। 8 साल 9 साल जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, मैं अब तो बयान में भी बताता हूँ, बाज दफा छुप छुप के रोता था मैं, क्योंकि वो सारी इंटरटेनमेंट जो हमारी कॉलेज की, जब घर से निकलते थे एसएम साइंस कॉलेज में जाते थे, तो आपको पता है कराची में जो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अलावा वो हर जगह जाता है, एजुकेशन का कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हमेशा 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, रास्ते में गोला गंडा खा रहे हैं, खरबूजे वाला खा रहे हैं, और वो हंस मस्तियां, फिर कैप और वो ये वाला गिलास, वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं हमारे दोस्त सारे वही ना, कैप पहना हुआ, अभी स्टाइल विटाइल, पढ़ाई वढ़ाई गई तेल लेने। वहां गए तो पता ही नहीं चल रहा हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, ठीक है ना। फिर बैठे, फिर इम्तिहान के दिनों में कांप रहे हैं, तो फिर मेहनतें हो रही हैं, वो किसी तरीके से ट्यूटर लगवा के, जो ही होता है आजकल कि भाई फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। लेकिन मजे बहुत थे कॉलेज में। जब हम मदरसे में गए हैं भाई, वहां तो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के, रात 11-11 बजे तक मुताला। 8 साल हमने इस तरह से, फिर फजर की नमाज के बाद क्लासें शुरू हो जाती थी हमारी, फजर के बाद, फजर से जोहर तक क्लासें, फिर थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद तकरार, स्टडी, मुताला, असर के बाद बयान, 15-20 मिनट हमें टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला, स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मैं फारिग हुआ हूँ 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ हमको। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में। यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, बंटे खेल रहे होते हैं, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते कहीं, सही है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ से, इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है, 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते हैं। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं। तो पैसे से करते क्या हम, जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहां तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया है, तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है, इस तरह से हमें असाजा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए। कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था, मेरे वालिद साहब आके देखते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूं, अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती, नहीं जान। मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती,
फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्स की वजह से। उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्स किया, अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है। आप 24 घंटे में एक टाइम निकाल के अपने आप को थकाते हो, जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात? आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? आज आप अपने आप को फौश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुचलूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहेगा।